नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले दोस्तों पद्म पुरस्कार को लेकर के। दोस्तों आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पद्म पुरस्कार को लेकर के। आज की इस क्लास को रखने का पर्पज साथियों एक और है। आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, इस दिन आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 में यदि हम जाते हैं तो दोस्तों जो हमारा संविधान था वो बनकर तैयार हुआ था और पूरे देश में साथियों ये लागू हुआ था। तो दोस्तों 74वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो गणतंत्र दिवस है साथियों, उस हर साल साथियों अगर हम बात करें 1954 से लेकर के लगातार साथियों क्या हो रहा है, हर गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं। अगर हम पुरातन समय की बात करें, पुरातन समय मतलब बहुत पुराने नहीं जाना है, आपको थोड़े से पहले की बात करते हैं। तो उस समय पर क्या हो रहा था दोस्त कि ये जो पुरस्कार था ये वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के नाम से जाना जाता था। इस पुरस्कार के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है। और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर साथियों जो पद्म पुरस्कार है, पद्म पुरस्कार को साथियों हम 3 पार्ट से जानते हैं कि अभी करंट टाइम पे यदि आप देखेंगे तो आपको ये 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। एक पद्म विभूषण होता है, दूसरा पद्म भूषण होता है और तीसरा पद्म श्री होता है। ये साथियों 3 अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों को दिए जाते हैं। देश के सर्वोच्च पुरस्कारों में से यह एक है। अब बात आती है यहां पर कि पद्म पुरस्कार से भी ऊपर कोई पुरस्कार है क्या? तो वो पुरस्कार है साथियों भारत रत्न। कौन सा है साथियों? आपको याद रखना है, उस पुरस्कार का नाम क्या है? भारत रत्न है, ठीक है, जो पद्म विभूषण यानी कि पद्म पुरस्कार से भी ऊपर आता है। अब यहां पर साथियों यदि हम बात करें कि सबसे ऊपर कौन सा आएगा, तो आपका ये पहले नंबर पे मान लीजिए, ये दूसरे नंबर पे मान लीजिए और ये तीसरे नंबर पर मान लीजिए। 1954 के हर साल गणतंत्र दिवस पर इनकी घोषणा होती है। इनकी साथियों अभी जो हाल फिलहाल में घोषणा की है वो राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री जी की एक गठन होती है, समिति गठित होती है। उसके द्वारा साथियों ये जो लिस्ट है वो तैयार की जाती है। आज 74वें गणतंत्र दिवस पर 106 लोगों की सूची तैयार की गई है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कितने लोगों की, 106 लोगों की सूची यहां पर तैयार की गई है। आप देखेंगे 91 और 9 100 प्लस 6 कितना हो गया? 106। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। यहां पर बाकी डिटेल भी हम देखते हैं कि जो पद्म पुरस्कार है साथियों वो किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, मेडिसिन, सामाजिक विज्ञान, कार्य, कई क्षेत्रों में साथियों इन उपलब्धियों पर साथियों दिया जाता है। ये एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो अपने क्षेत्र में सर्वोच्च मतलब सबसे अच्छा काम कर रहा हो, या कह सकते हैं कि सर्वोच्च नागरिक का जिसने पद हासिल कर लिया हो, इसका सर्वोच्च नागरिक में वह शामिल हो चुका हो। केंद्र सरकार 1954 से भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार दे रही है। मतलब इसकी भी शुरुआत साथियों भारत रत्न की कब से हुई है? 1954 से हुई है। पद्म विभूषण के 3 वर्ग होते हैं, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। लेकिन इन वर्गों के बाद में क्या हुआ दोस्त, नाम बदले गए और 8 जनवरी 1955 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके बाद इन वर्गों का नाम साथियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री के नाम से कर दिया गया। अब बात आती है कि ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं, इन पुरस्कारों से जिन व्यक्तियों को ये मिलता है पुरस्कार, वो कैसे व्यक्तियों को मिलता है और उससे क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, कितना रुपया मिलता है, क्या उन्हें ट्रेन से जाने की सुविधा मिलती है। तो इन सभी की चर्चा हम क्लास में करेंगे, ठीक है। तो जान लेते हैं आगे के लिए कि ये पुरस्कार साथियों कला, साहित्य, शिक्षा, खेलकूद, चिकित्सा, समाज विज्ञान, इंजीनियरिंग, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार और
उद्योग समेत सभी विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों को प्राप्त करने पर दिया जाता है। बात करते हैं यहां पर साथियों किसकी, बात करते हैं पद्म विभूषण की। पद्म विभूषण साथियों ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो अपने काम में असाधारण हो और विशिष्ट सेवाओं उन्होंने प्रदान की हो समाज को। ठीक है, विशिष्ट सेवा उन्होंने प्रदान की हो किसे, समाज को। बात आती है किसकी, पद्म भूषण की। तो पद्म भूषण साथियों अपने क्षेत्र में उच्च कोटि की सेवा प्रदान करने पर दिया जाता है। जब बात की जाए पद्मश्री की, तो पद्मश्री साथियों विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। किसके लिए देते हैं दोस्त, विशिष्ट सेवा के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। अगर पूछा जाए कि 74वें गणतंत्र दिवस पर कितने व्यक्ति पद्म विभूषण दिया गया, तो आप ध्यान रखेंगे 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, 9 लोगों को पद्म भूषण दिया गया और 91 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है साथियों, ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इन पुरस्कार में साथियों एक प्रशस्ति पत्र रहता है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। इस पुरस्कार के तहत किसी भी प्रकार की रेल यात्रा या साथियों अन्य सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती है। प्रशस्ति पत्र होता है जिस पर आपके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, दिमाग में यह चीज क्लियर रखिएगा, किसी भी प्रकार का नगद भुगतान नहीं किया जाता है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि भारत रत्न के पुरस्कार में कितना नगद पुरस्कार दिया जाता है, तो आप जवाब देंगे कि भाई भारत रत्न में भी किसी भी प्रकार का कोई नगद पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ठीक है, 74वें गणतंत्र दिवस पर यह पुरस्कार देने का ऐलान किया गया, क्योंकि दोस्तों जब भी पद्म की बात आती है तो दिमाग में आना चाहिए ये कब दिया जाएगा, 74वें गणतंत्र मतलब गणतंत्र दिवस पर दिया जाएगा, चाहे वो 74वां हो या 73वां। ठीक है, 91 महिलाएं साथियों 7 मरणोपरांत व्यक्तियों को यह पुरस्कार साथियों दिया गया। मतलब ऐसे 7 व्यक्ति से जिनको यह पुरस्कार मरने के उपरांत दिया जा रहा है। ठीक है, यह किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, लेकिन उसने अपने क्षेत्र में असाधारण काम किया हो। ठीक है, यह सारी चीजें यहां पर रहती हैं। मरणोपरांत में साथियों यदि हम बात करें तो आपके मुलायम सिंह यादव जी, ठीक है, सपा पार्टी के जो नेतृत्वकर्ता रहे हैं अब तक। ठीक है, उनको साथियों यहां पर दिया गया पद्म विभूषण पुरस्कार, मरने के उपरांत दिया गया। ठीक है, बालकृष्ण दोषी साथियों इनको भी मरने के उपरांत साथियों यह पुरस्कार दिया गया। जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण, एस.एम. कृष्णा, दिलीप महालन 20 इनको भी मरने के उपरांत दिया गया। श्रीनिवासन और मुलायम सिंह यादव को मरने के उपरांत साथियों पद्म विभूषण से नवाजा गया। पद्म भूषण की बात की जाए तो आपको याद रखना है एस.एल. भैरप्पा, कुमार मंगलम बिड़ला, दीपक धार, वानी जयराम, स्वामी चिन्ना जीआर, सुमन कल्याणपुर, कपिल कपूर, सुधीर मूर्ति और कमलेश डी पटेल। साथियों इन सभी को पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। एक बात साथियों मैं आपको बता देता हूं, भारत रत्न पुरस्कार में साथियों किसी भी प्रकार का कोई भी पुरस्कार नहीं दिया जाता है, कोई भी नगद धनराशि नहीं दी जाती है। यही बात मैंने आपको बताई कि पद्म पुरस्कार में भी किसी भी प्रकार की कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। प्रश्न यह हो सकता है कि बताइए पद्म विभूषण और पद्म भूषण जो पुरस्कार थे उनमें क्या अंतर है। तो अगर यह पूछा जाए तो आप बताएंगे कि एक साथियों उच्च कोटि की सेवा के लिए दिया जाता है और एक असाधारण रूप से सेवा के लिए दिया जाता है। एक असाधारण रूप से सेवा के लिए दिया जाता है। आज की कक्षा का जो प्रश्न है साथियों वो है पद्म विभूषण में कितना नगद पुरस्कार दिया जाता है। कहा गया 5 लाख, 15 लाख, 10 लाख डॉलर और इनमें से कोई धनराशि नहीं। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपको यह प्रश्न का उत्तर देना है। मैं आपको कुछ और भी जानकारी दिए देता हूं यहां पर कि जो पद्म पुरस्कार होता है वो अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है। तो कहा गया कि 120 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से नवाजा जा सकता है।
इसकी संख्या विशेष कंडीशन में बढ़ सकती है, जैसे यदि हमने पुरस्कार के अंतर्गत, जैसे हम पद्म विभूषण दे रहे हैं, पद्मश्री दे रहे हैं, पद्म भूषण दे रहे हैं, और हमने वहां पर मरणोपरांत लोगों को शामिल किया हुआ है, तो वहां पर 120 से संख्या यह बढ़ सकती है। लेकिन प्रश्न जब यह हो जाए कि बताइए भारत रत्न जो पुरस्कार होता है वो कितने व्यक्तियों को दिया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया जाता है एक साल में। ठीक है, यहां पर भी एक साल में 120 लोग हैं। बात यहां पर आती है कि पद्म विभूषण में कितना नगद पुरस्कार है, तो ये जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका उत्तर मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। लेकिन यहां पर $10 लाख ये जो पुरस्कार जो दिया जाता है साथियों, ये पुरस्कार साथियों नोबेल पुरस्कार जो होता है उसके अंतर्गत दिया जाता है। किसके? नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत इस पुरस्कार को दिया जाता है। यह बात आपको जान लेनी है। पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों ये आपकी 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आप सभी से नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू टू ऑल। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।